इस वक्त हमें ज्वाइन किया बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शहवानी साहब ने। लियाकत शहवानी साहब, आपसे इस सिलसिले में ओवर दिस होल ईयर ही मैं तो कहूँगी कि बात होती भी रही है। अभी ये बताइए कि NCOC के नज़दीक कोरोना का फैलाव जो है वो ख़तरनाक होता नज़र आ रहा है और इसकी बुनियादी वजह यही समझी जा रही है ऑफकोर्स कि लोगों ने एहतियाती तदाबीर जो है उनको बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया, तर्क कर दिया है। तो क्या बलोचिस्तान में यही सूरत हाल है या कुछ बेहतर है वहाँ से? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। पूरे मुल्क में हमारे आवाम का एक ही मिजाज है कि जब कोरोना शुरू में बलूचिस्तान में आया तो एक खौफ मौजूद थी और जब गवर्नमेंट ने अपील किया SOPs पे अमल दरामद का तो पहले लोग कोरोना ही को झूठ करार दे रहे थे, कुछ लोग उसको साजिश करार दे रहे थे। लेकिन बाद अज़ां जब केसेस बढ़ना शुरू हुए, गली मोहल्लों में केसेस सामने आना शुरू हुए, अमवात वाक़या होना शुरू हुए, तो फिर आवाम ने इसको संजीदा लिया और फिर लॉकडाउन के दौरान अवाइल में लोगों ने ताउन भी किया, SOPs पे अमल दरामद भी किया। लेकिन जब कुछ सेक्टर्स हमने रिलैक्स करना शुरू कर दिए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो खौफ है वो ख़त्म होता गया और बेखौफी में लोगों SOPs भूल गए। अभी हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, उनको भी कोरोना जो है उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, इस वक्त भी वो क्वारंटाइन में है। हमारी एक MPA उनको कोविड पॉजिटिव आया, कुछ दिन जो है वो हॉस्पिटल भी रही, अब उनकी हालत बेहतर है। CM साहब खुद क्वारंटाइन में रहते हुए भी उन्होंने अपील की है आवाम से कि जो सेकंड वेव आ रही कोरोना की वो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है और कोरोना तेज़ी से फैल सकता है। वेस्टर्न ममालिक में ये फैल चुका है, 4 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं। ईरान में सेकंड वेव सामने आ रही है और ईरान के असरात जो है, चूँकि बॉर्डर है यहाँ बलूचिस्तान के साथ, उसके असरात यहाँ पड़ सकते हैं। अच्छा शहवानी साहब, NCOC का फैसला ये भी है कि अब कोरोना SOPs पर अमल ना करने वाले सेक्टर्स को बंद कर दिया जाएगा। ये बड़ी फिर तवील फहरिस्त बन जाती है। सबसे पहले स्कूल यूनिवर्सिटियाँ आती हैं, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ताजर हैं, शादी हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं कि फिर से लोगों को वही माशी मुश्किल। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? पर्टिकुलरली जो लोग बेपरवाह हैं उन पे ज़रा सख्ती करें, उन पे पाबंदी लगाएं या फिर बिल्कुल ब्लैंकेट बैन का सोचा है आप लोगों ने? देखिए, सरकारी दफातर के अलावा तकरीबन हमें लापरवाही बेपरवाही तमाम सेक्टर्स में नज़र आ रहा है और ये वही सेक्टर्स हैं जब हमने लॉकडाउन किया तो ये अपीलें करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, डिमांड्स करते रहे, मुतालबात करते रहे कि हमारे ट्रांसपोर्ट को नुकसान हो रहा है, हमारे जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारे पास डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं उनकी मईशत को नुकसान हो रहा है। बराए करम आप ट्रांसपोर्ट खोल दें, बराए करम आप लॉकडाउन ख़त्म करें, बराए करम आप मार्केट्स खोल दें। यही लोग आज जो है लापरवाही का शिकार हैं और मैंने जैसे गुजारिश किया कि सेकंड वेव बलूचिस्तान में वो आ सकती है। सितंबर में हमारे केसेस जो है गुज़िश्ता अगस्त के मुकाबले में उसमें दुगना इजाफा हुआ था और ये इजाफा सामने आ सकता है। और अगर इन सेक्टर्स के लोगों ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, हमने हालांकि मैंडेटरी मास्क का एक नोटिफिकेशन 18 अप्रैल ही को जारी किया था, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर इसके अलावा बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ कोई रास्ता नहीं रह जाता कि जिस सेक्टर में केसेस ज़्यादा नुमाया होना शुरू हो गए उससे फिर हम लॉकडाउन कर सकते हैं। अच्छा शहवानी साहब, आपसे ये भी कहेंगे और जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे कि कभी कभार लगता ये है कि हम टोटली आवाम को ब्लेम कर रहे हैं कि जी आप चूँकि SOPs फॉलो नहीं कर रहे इसलिए फैलता चला जा रहा है, लेकिन हमारी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें। आपको पता ही है कि कितने जलसे भी हो रहे हैं, कितनी कन्वेंशन पे भी मिला जा रहा है, मतलब बहुत सी इस किस्म की सरगर्मियाँ हैं जिनको बंद करना चाहिए, एटलीस्ट लीड बाय एग्जाम्पल करने की कोशिश है। तो 2 दिन बाद ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा जलसा होने वाला है कोयटा में, तो क्या इसके लिए कुछ रियायत करेंगे शहवानी साहब या मास्क और फासले वाली बातों पर अमल करवाने की कोशिश की जाएगी? मतलब क्या सोचा है? I don't think so कोई सूरत हो सकती है। आपने देख ही ली है तो कोयटा में जलसा होने जा रहा है। इसमें ज़्यादा लोग चूँकि बाकी 3 सूबों से तशरीफ़ लाएंगे और बाकी 3 सूबों में इस वक्त बलूचिस्तान के मुकाबले में कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं। नंबर 2, ये ट्रेन्स में आएंगे, ये वैन्स में आएंगे और वहाँ पे SOPs सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाएगा और फिर ये मॉब की शक्ल में आएंगे जुलूसों में। जितने भी जलसे इस वक्त तक हमने देखे हैं या कॉर्नर मीटिंग्स PDM के जलसों की तैयारी के सिलसिले में वहाँ पे कोई SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा। सो ये तय है कि ये जो PDM के वर्कर्स हैं अपने साथ कोविड जो है दीगर सूबों से ला रहे हैं।
जैसे मैंने जिक्र किया कि इस वक्त बलूचिस्तान में कोविड के केसेस बहुत कम हुए हैं, सिर्फ 457 केसेस सामने आए हैं 21 दिनों में। तो जो हमारा सर्च सामने आएगा या केसेस में एक इंक्रीज सामने आएगी, वो 25 अक्टूबर के जलसे की बाद आएगी। हम गुजारिश करते हैं पहले तो PDM के क़यादत से कि वो इस सूरत-ए-हाल को भांपते हुए, पहले भी उन्होंने 3 दफ़ा क्वेटा का जलसा उसको सस्पेंड किया है, गो कि उनको ये ख़तरा था कि जलसा उनका कामयाब नहीं हो सकेगा, उनको टाइम बाय करना था और जलसे की नाकामी के खौफ से उन्होंने 3 दफ़ा डेट चेंज किए। लेकिन अब जो कोविड का जो खौफ है और फिर कल जो एक थ्रेट अलर्ट भी जारी हुए नेक्टा की तरफ से, उसको भी देखते हुए अगर एक दफ़ा फिर ये फिल वक्त सस्पेंड कर देते हैं अपना PDM का जलसा, तो उनकी गुजारिश, हमारी गुजारिश अपील है वेस्ट बड़ी जेन्युइन है कि अगर ये PDM अपना जलसा पोस्टपोन कर देती है तो कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले मैं कहता हूँ सेक्टर्स पे पाबंदी की बात करने से पहले अपनी टाइगर फोर्सों से मुलाकातों पे पाबंदी होनी चाहिए, कन्वेंशंस वोकला के जो हुए हैं उन पे पाबंदी होनी चाहिए, और ऑपोजिशन को ना मेंशन करना भूलें। उनको ये जल्द से जुलूस करने से पहले कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए, क्योंकि अब सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है।